पुलिस ने जिस बेटे को पकड़ रखा है उसने अपने ही पिता के साथ ऐसा कांड कर डाला है जिससे पिता पुत्र का अटूट रिश्ता एक बार फिर कलंकित हो गया है। इस पूरे केस में एक हफ्ते तक पुलिस उलझी रही, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आज पुलिस ने घटना का पर्दाफाश कर ही लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर उसे अब जेल भेजने की तैयारी कर रही है। यह पूरी घटना बेहद चौंकाने वाली रही, क्योंकि जब आरोपी बेटे ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूला तो पुलिसकर्मी भी भौचक्के रह गए, क्योंकि आरोपी बेटे ने इस कांड को अंजाम देने के लिए गूगल और इंटरनेट की मदद ली। इतना ही नहीं, इस केस में खुद को बचाने के लिए पूरा आरोप अपने मामा के लड़के पर लगाया और मुकदमा भी उसके खिलाफ दर्ज करा दिया। जमीन के सौदेबाजी में मामूली से फायदे और नुकसान के चक्कर में एक पुत्र ने अपने ही पिता को खेत में फावड़े से काट काट कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उस बेटे ने, जिसने पिता पुत्र के इस पवित्र और अटूट रिश्ते को तार तार किया है, उसने एक साजिश भी रची और इसका इल्जाम दूसरे पर लगाकर मुकदमा भी दर्ज करा दिया। हालांकि पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की तो मामला कुछ और निकला और पुत्र ही अपने पिता का कातिल निकला, जिसके बाद पुलिस ने आला कत्ल बरामद करते हुए पुत्र को गिरफ्तार किया है और अब उसके खिलाफ लिखा पढ़ी कर उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। और अच्छे से समझने के लिए इस घटना का अनावरण करने वाले कौशाम्बी एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को सुनिए। देखिए, थाना पश्चिम सरीरा के ग्राम देवरी में 13/14 मार्च की रात में राम सूरत नाम के एक 55 वर्षीय युवक की हत्या की गई थी। उसके चेहरे पर धारदार और कुंद हथियारों से हमला किया गया था। घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगी हुई थीं और जिन लोगों की नामजदगी FIR में की गई थी उनसे पूछताछ की गई और ये पाया गया कि इनकी नामजदगी गलत है। जो शक हमारी विवेचना करने वाली टीम को मिला वो उसके बेटे के ऊपर गया। दरअसल ये जो मृतक है, इसने ये अपने ननिहाल में थाना मंझनपुर के फेलखा गांव में रहा करता था। वहाँ इसको 20 बिस्वा ज़मीन पट्टे पर मिली हुई थी, जिसका इकरारनामा इसने 2 लोगों से 5 लाख रुपए में किया था। बेटे का इसका ये मानना था, जो धर्मेंद्र को आज हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उसका ये मानना था कि इसकी कीमत लगभग 40-50 लाख रुपए है और मेरे पिता ने जो है ये 5 लाख रुपए में इकरारनामा कर दिया है। उसको कैंसिल कराने के लिए कई बार अपने पिता से कहा, वो नहीं माना। कुछ उसको उसके चरित्र पर भी संदेह था और कुछ वो ये चाहता था कि अगर हम अपने पिता को मार देंगे तो हमें सरकारी सहायता भी मिल जाएगी, इसीलिए उसने प्लान करके इसे मारा था। जब हम लोगों ने उसे पकड़ा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जो आला कत्ल है, फरसा और जो पत्थर है जिससे उसकी चोट पहुंचाई गई थी, उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है और आज वो जेल भेजा जा रहा है। उसकी जो सर्च हिस्ट्री है मोबाइल फ़ोन की, वो हम लोगों ने देख लिया है। उसमें हत्या करने के तौर तरीक़ों के बारे में इसने सर्च किया है, उसी से वो टूटा भी। तो पूरी घटना का खुलासा हो गया है और खुलासा करने वाली टीम को मेरी ओर से 25,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया। सर, हत्या का आरोप भी लगाया था अपने मामा के लड़कों पर। हाँ, वो फर्जी नामजदगी थी। वो जिनके ऊपर आरोप लगाया था वो अपने घरों पर मिल गए थे, तभी पुलिस को एक नई दिशा मिली कि ये तो जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है वो गलत है और उसको बहुत ही तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी सहारा लिया गया और स्थानीय स्तर पर जानकारी की गई। उसी आधार पर इस घटना का खुलासा हुआ।